ये जो नशा करती हैं कौन सा करती हैं? मैं आइस यूज़ करती हूँ, वाइट यूज़ करती हूँ और बस तो आइस कितने दिन बाद नींद आती है ये बताओ? 7 से 8 दिन बाद इंसान सोता है। और जब सोता है तो यूनिवर्सिटी में मैंने ये देखा है कि ऐसे नशे करवा के लड़कियों के साथ जोर ज़बरदस्ती और ज्यादतियाँ की जाती हैं। फिर भी कोई 7 से 8 हज़ार रुपये मुझे अपने नशे के लिए चाहिए। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग सस्ता नशा करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सस्ते नशे के चक्कर में इतनी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फैंकोलॉजी करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। और सुने एग्जाम्पल तो फिजा खलीफा को ही देख लो। हाय हाय लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसा घिनौना सच जो आपकी आंखें खोल देगा। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की लड़कियां सस्ते नशे में कैसे लीन रहती हैं। तो चलिए पाकिस्तानियों का सस्ता नशा विद जज्बा देखते हैं। चलो चलो चलो। मेरे साथ एक आपी मौजूद है जो कि अली पार्क में एक लानत पर लग चुकी है, लेकिन ये चीज़ क्या है ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएगी और इससे कैसे बचा जा सकता है। जो हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़के जो है ना इस लानत पर लग चुके हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो नशा करती हैं कौन सा करती हैं? मैं आइस यूज़ करती हूँ, वाइट यूज़ करती हूँ और बस इसके अलावा और कुछ नहीं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ज़्यादा खतरनाक दोनों में से कौन सा है? आइस आइस है। जी। ठीक है। तो ये आइस करके फिर क्या होता है? बहुत मजा आता है। होने नहीं देती और इंसान को आवाज़ार बेजार कर देती है। इंसान कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दिमाग से फारिग भी हो चुके हैं, अब नॉर्मल हो चुके हैं कि नॉर्मल नहीं रहे आइस को यूज़ कर करके। उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आए थे, बहुत हाई लेवल से बहुत लो कैटेगरी पे जा चुके हैं। और सुने जी। तो आइस कितने दिन बाद नींद आती है ये बताओ? 7 से 8 दिन बाद इंसान सोता है और जब सोता है तो फिर होगा क्या? अगर आप अपने घर में हो तो आप रिलैक्स हो, क्योंकि आपके रूम में आपके घर में तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। और जब अगर आप ओपनली हो, बाहर हो, तो फिर आपके पास कुछ कोई छोड़ेगा ही नहीं। 7 से 8 दिन अगर आप सोती नहीं है तो क्या दिमाग को क्या होता है? पागल नहीं हो जाते? अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। ऐसे ही होता है, पागल इंसान पागल से भी ज्यादा अगर नॉर्मल है तो है। और अगर 7 से 8 दिन होते सोए हुए तो फिर आपके सामने भी सब कुछ हो रहा है ना, तो इंसान का दिमाग इतना मूव हो चुका होता है कि इंसान में बोलने की हिम्मत नहीं रहती। बोलने की हिम्मत जी। और हरकतें पागलों वाली करता है। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं, पर बर्दाश्त हाँ कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं। यानी कि आप एडिक्ट हो गई हैं। जी बर्दाश्त कर लेते हैं। जी बर्दाश्त हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने देखा है 1 से 2 दिन नहीं होते वो सोते नहीं हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि ये लोग पागल हो चुके हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर ज़मीन के अंदर लिटनियाँ ले रहे हैं, मट्टी हुए पड़े हैं और अपने आप को ऐसे कर लिया जैसे कि इंसान नहीं जानवर हो चुके हैं। कितना अरसा हो गया ये आइस करते हो? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल हो गए। मुझे मैं उस वक्त क्या आइस कर रही हूँ जब ये हमें 25 से 2600 रुपये की ग्राम मिल रही थी। नवाज शरीफ के दौर की बात कर। जी। फिर अभी यानी कि 5-6 साल हो गए हैं तो मुसलसल करती हैं? जी करती हूँ और माशाल्लाह से अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बीएससी की हुई है। ऐसी की है? जी बीएससी की है, हाफ़िज़े कुरान हूँ। ये पहली बात तो कौन से नशे कर रहे हैं मेरी तो समझ के बाहर है। दूसरी बात मैं इस मोहतरमा को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी क्योंकि नवाज शरीफ का दौर फिर से आ गया और आपका जो ये नशा है वो शायद और सस्ता हो जाए। तभी कंटिन्यू। माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा पापा भाई सब अच्छी लेवल पे हैं, पर मैं अकेली सिस्टर हूँ, 3 भाई हैं। पर नशे पे लगने के बाद आप खुद देख रहे हैं कि मैं किस जगह पे बैठी हुई। लगाया किसने? कोई किसी को नहीं लगाता, इंसान खुद ही लगता है। खुद लग जाता है। यूनिवर्सिटी में लगी थी? नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास लगी थी। मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे। अच्छा, हस्बैंड की दोनों मिलके साथ? जी हम हस्बैंड वाइफ रहते थे, जैसे कि दोस्त होते हैं हम, मियाँ बीवी का जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, हम लोग फ्रेंड थे, फ्रेंड की तरह। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ओहो। और अब मैं अकेली हूँ खुद। इस चीज़ के साथ यही नशे? बस नशे से नहीं, उनको ये जो ऐसे जरासीम वगैरह जम्स वगैरह लग जाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर वो ऐसे फारिग हुए हैं कि हमें खुद नहीं पता चला कि उनको क्या हुआ है। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं, बच्चे यही हैं जो सारे इर्द गिर्द बैठे हुए। क्या हो गया बच्चे? यही मेरे बच्चे, बहन भाई। ये बहन भाई हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यानी कि वो फैमिली छोड़ के अब ये फैमिली बन गई है आपकी? बिल्कुल, वो फैमिली बाद में आएगी। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी ना तो पहले मेरे ये काम आएंगे। पहले ये फैमिली
पहले ये फैमिली मेरे काम आएगी, मेरे अपने घर वाले बाद में आएंगे। और आपने खुद भी ये देखा है कि जब आप इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोग कैसे कर रहे थे कि आप कैमरा लेके पीछे जाएं। नाज़रीन, ऐसी जगहों पे आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे कुलीग हैं, हमारे जानने वाले हैं, इतने इंटरव्यू हम कर चुके हैं, ये हमारे भाई बन चुके हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ख़तरा इतना होता है, इतना यानी कि किसी को आप बेनकाब कैमरे में बिना इजाज़त आप दिखा नहीं सकते। भाई इतना ही कलीग बना लिया इसको, तो अपने ऑफिस में ले जाके बिठा, इसको साफ सुथरी ड्रेस पहना, इसका भविष्य सुधार। लेकिन नहीं, व्यूज के लिए उसके मुंह में कैमरा ठूस के चला जाएगा 10 मिनट के बाद। बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी। आता है माँ बाप, माँ बाप बहन भाई बाद में आते हैं, जब उनको बताया जाता है। पहले जो इधर बहन भाई हैं सबसे पहले यही काम आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैं अकेली रहती हूँ और ये सब भाई मेरी इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो ये भाई मेरे ऊपर ऐसे छाँव कर देते हैं। मेरे अपने सके भाई भी शायद इतना ना कर सके, ये करते हैं। इसकी जो बोतल होती है वो कैसे होती है, ज़रा दिखाएंगे? आइस की बोतल आप अक्सर यूनिवर्सिटी, ये चलो लोग पन्नी पे भी यूज़ कर लेते हैं, आइस की बोतलों में भी यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे कैसे लोग इंजेक्शन लगाना शुरू हो गए हैं नए तरीके से। ये है कि मैंने तो कभी नहीं लगाया, पर सुनना है कि लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्नफ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जी। लेकिन कि फिर ऐसे डेथ भी हो जाती है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोगों ने मरे हुए देखे हैं जिनको कोई नहीं पूछता। कि हम लोग खुद बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने खुद कहा कि इस मस्जिद के अंदर ऐलान करवा दो, हम इतने सारे हैं कि 200, 300, 500 जितने भी डालने होंगे हम डाल के इनको किसी कब्रिस्तान में दफना दे या कुछ किया जाए, इनका ख़त्म वगैरह दिलवाया जाए। उसका कितना आइस का नशा कर, कितने पैसों? बेबार कोई अंदाज़ा नहीं है, फिर भी कोई 7 से 8 हज़ार रुपये मुझे अपने नशे के लिए चाहिए। 7 से 8 हज़ार मुझे अपने नशे के लिए चाहिए। खाली नशा जी चाहिए रोजाना? जी। ये कहाँ से आता है? बेच के आता है ओपनली, क्योंकि देखें बात जाहिर सी बात है, पुलिस आती है, क्या कहती है? पुलिस ने क्या कहना है, आना है और सब कुछ छीन के लेके चले जाना है। अपना खर्चा ले जाती है, ले जाती है, दिहाड़ी लगा लेती है। दिहाड़ी लगा लेते हैं। अगर पकड़ना है फिर ये देखें जो बेसिक पीछे से बेच रहे हैं उनको पकड़े, हमें ना पकड़े। जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों से नहीं, हम लोगों को कहा जाता है पीछे बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि 2-3 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख उनके लिए देना बहुत बहुत आसान है। हम लोग नॉर्मल सी बात है। और हम जैसे गरीब जो हैं जिनके पास 1500, 2000, 3000 है, वो छीन के ले जाते हैं। हम रोते रह जाते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन बहनों को, उन भाइयों को क्या मैसेज देंगे जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इस लानत पर लग जाती है? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि आप अपने माँ बाप की इज्जत बिल्कुल खराब ना करो, ये बहुत बुरी चीज़ है। नशे से दूर रहें आप लोग, इन चीज़ों पे दिल लगाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, अच्छा पहनो, ये इस चीज़ में इंटरेस्ट रखो, इस नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ। भाई मुझे तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान लानत पर लग चुका है, सिर्फ ये चंद लोग नहीं। और एक तरफ ये पाकिस्तानी लोग दुआई देते हैं कि भाई क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है ना, और नशा पत्ता ये सब गुनाह है, फिर भी मतलब धड़ल्ले से नशे कर रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इस मोहतरमा से सीख लेनी चाहिए हमारी यूथ को। सही बात है, क्योंकि जो इंसान ठोकर खाने के बाद सीख देता है ना, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और नहीं तो क्या। तो उसकी सीख माननी चाहिए। खैर मुझे लगा था कुछ तड़कता भड़कता होगा इस वीडियो में, लेकिन अच्छी सीख है, देखना चाहिए यूथ को, ये चाहे पाकिस्तानी हो या कहीं की भी हो, नशे से दूर रहना चाहिए। खासकर चिट्टा, ये जो इंजेक्शन वाले नशे है ये हो गए, क्योंकि इनकी एक बार आपको एडिक्शन लग गई ना, फिर मौत ही बचा सकती है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक मुद्दा याद आया, जो कि ये पाकिस्तानी है, वो ड्रग सप्लाई करते हैं कश्मीर और अपने पंजाब में, लेकिन आज पाकिस्तान ही इस नशे में जकड़ता जा रहा है। तो तुम दूसरों के लिए अगर खाई खोदोगे तो एक दिन तुम भी उस खाई में गिरोगे। सही बात है। तो पाकिस्तान अब खुद उस गड्ढे में गिरता जा रहा है, नशे में जकड़ता जा रहा है। तो भाई पाकिस्तानियों, कुकर्म कम किया करो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, साली गंदी औलाद, न मजा ना स्वाद। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।